हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी में 1997 से लेकर और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो सभी हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करेंगे कि इससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वाज arrested, who among the following took over the leadership of साल सत्याग्रह। मतलब जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए तो जो नमक सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किन्होंने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अब्बास तैयबजी। तो हम लोग थोड़ा सा नमक सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। नमक सत्याग्रह जो है वो हुआ था 22 मार्च को 1930 को। ठीक है, 22 मार्च 1930 में हुआ था। दांडी मार्च के रूप में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ये ब्रिटिश सरकार जो है नमक कानून पर टैक्स लगा दी थी, तो इसको नमक कानून को तोड़ना इसका ये था उद्देश्य था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो जो ये नमक सत्याग्रह है वो स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और कहाँ गए थे वो लोग? दांडी गए थे। दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। ये लोग 12 मार्च, सॉरी मैंने 22 बता दिया, 12 मार्च 1930 को चले थे ये लोग और पहुँचे थे अप्रैल में पहुँचे थे 6 अप्रैल को पहुँचे थे 1930 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो आंदोलन का नेतृत्व है वो अब्बास तैयबजी जी ने किया। इसलिए अब्बास तैयबजी को जो महात्मा गांधी है उन्होंने ओल्ड मैन ऑफ ये गुजरात कहा था। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का उद्देश्य रखा गया था, मतलब उद्देश्य के रूप में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। लाहौर सेशन जो है वो हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1930 में जो दांडी मार्च है, और ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में हुआ था। ये 27 से लेकर और 31 दिसंबर तक चला था। ठीक है, कितना? 27 से लेकर 31 दिसंबर तक चला था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका जो प्रमुख निर्णय इसमें लिया गया था वो था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि मतलब जब 1929 ख़त्म होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 1930 में 26 जनवरी को ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और उसी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो आज है का हमारा जो 26 जनवरी मनाया जाता है उसी की याद में मनाया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1928 में हुआ था। गुजरात के सूरत में एक जगह है बारडोली, वहाँ पे हुआ था। ये हुआ था 1928, ये हुआ था 1929 और ये हुआ था 1930 में। ओके, इसमें जो है इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें है ना वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने किसानों पर 22% टैक्स बढ़ा दिया था, इसलिए ये सत्याग्रह हुआ था। यह सत्याग्रह बिल्कुल अहिंसक था। ठीक है, मतलब इसमें भी हिंसा नहीं था।
और इसमें ब्रिटिश सरकार जो है किसानों का जब्त भी कर ली थी जब ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे। तो ठीक है, तो इसके लिए ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इसी सत्याग्रह के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, जो कि महात्मा गांधी दिए थे। सरदार की उपाधि मिली थी किसको? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कब दी गई थी और किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको मैं हटा देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाई, मतलब कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो गुजरात के थे। ये एक महान संत थे। ठीक है, और जो आर्य समाज है उनका इन्होंने ही स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। इन्होंने जो दयानंद सरस्वती है, सॉरी एक मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और ये 1875 ईस्वी में जो है दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की रचना की थी। ठीक है, और इनका प्रमुख नारा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को शुद्ध करना और वेदों के मूल सिद्धांत पर वापस लाना। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक भी है जिसके बारे में पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोआखली इज़ सिचुएटेड इन, तो नोआखली जो है वो एक जगह है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बांग्लादेश। नोआखली के बारे में क्यों पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है ना एक दंगा हुआ था 1946 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे एक साल पहले जो है यहाँ पर एक दंगा हुआ था 1946 में। ठीक है, ये एक सांप्रदायिक दंगा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये हुआ था, दंगा हुआ था, जिसमें से जो है हिंदू समुदाय के लोगों पर जो है बड़े पैमाने पे हमला हुआ था। ठीक है, ये दंगा कब से कब तक हुआ था? ये दंगा हुआ था 6 नवंबर 1947 को। ठीक है, 6 नवंबर को हुआ था 1946 में। इसमें जो है यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ, इसके लिए यहाँ पर गांधी जी गए थे और यहाँ पर 4 महीने वो रुककर वो अहिंसा और एकता का प्रचार किए। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट नोआखली के बारे में कि यहाँ पर दंगा हुआ था 1946 में, 6 नवंबर 1946 में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, और इसको मतलब अहिंसा और ये क्या बोलते हैं, अहिंसा और एकता का प्रचार करने के लिए कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे और 4 महीने रुककर वहाँ पर अहिंसा का ये प्रचार किए थे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त बाई, मतलब कह रहा है कि जो हम लोग को 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली का बेसिस क्या था। ठीक है, तो सॉरी हम लोग 7th क्वेश्चन करने लगे। अच्छा 7th कर लेते हैं, फिर हम लोग 6 कर लेंगे। तो इसका बेसिस क्या था? तो जो 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग को ये आज़ादी मिला, उसका मतलब ऐसे तो कुछ इसमें जो भी ऑप्शन है कुछ रिलेटेड नहीं है, बस बट हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हाँ, एनिवर्सरी ऑफ सर्डेन ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन, मतलब जो जापानी सेना के जो एडमिरल माउंटबेटन थे उसकी आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी। ठीक है, और जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो इस दिन को जो 15 अगस्त है उसको लकी मानते थे। क्यों लकी मानते थे? क्योंकि जो 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ अपने सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए जो माउंटबेटन है वो
15 अगस्त को शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को चुना था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर, मतलब महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के दौरान कब पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो उनको पहली बार गिरफ्तार 1908 में किया गया था, जब वो क्या बोलते हैं ब्लैक एक्ट के खिलाफ ये कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कहाँ पे हुआ था, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, और क्यों हुआ था, ये ब्लैक एक्ट के खिलाफ ही विरोध कर रहे थे। इनको कब गिरफ्तार किया गया था, 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 10 जनवरी 1908 को गिरफ्तार किया गया था और 2 महीने की इनको सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को, तो 1908 में, और कहाँ पर, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मतलब कि जो अस्थाई बंदोबस्त है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब होता है अस्थाई बंदोबस्त। ये जो बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये 1793 में। ठीक है, 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्त ना एक तरह से कर वसूली का एक तरीका था पुराने टाइम में। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त आया था, इसमें होता था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है, उन क्षेत्रों में जो है जो भी ज़मींदार हुआ करते थे, उसको संपूर्ण भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था और ज़मींदारों से कर लिया जाता था। मतलब कि ज़मींदार किसानों से कर वसूलते थे और जो अंग्रेज़ है, यानी कि जो सरकार है, वो ये ज़मींदारों से वसूलती थी। ठीक है, इसमें ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इसमें ना ज़मींदारों के द्वारा भी शोषण किया जाता था, फिर महाजन वगैरह सबके द्वारा किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, तो जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट इन इंडिया। एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट का मतलब होता है कि उग्रवादी। ठीक है, तो उग्रवादी आंदोलन के जो ये फादर माना जाता है, वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। जब हमारा ये क्या बोलते हैं कांग्रेस जो है, ये विभाजित हुआ था 2 गुटों में, नरम दल और गरम दल में। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, वो गरम दल का ये किए थे, नेतृत्व किए थे, यानी कि उग्रवादी आंदोलन का किए थे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, वो महाराष्ट्र से थे। इनका एक प्रमुख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, ये इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत किए थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्र भी लाए थे, एक केसरी और एक था द मराठा। ठीक है, उसके बाद इन्हें 1908 में है ना राजद्रोह के आरोप में 1907 में कांग्रेस 2 गुट में बट गया था, नरम दल और गरम दल, सूरत अधिवेशन में। और 1908 ईस्वी में इनको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। तो जेल में इन्होंने है ना भगवत गीता पर एक पुस्तक लिखे थे, गीता रहस्य। ठीक है, तो गीता रहस्य के बारे में भी पूछा जाता है। और एक और चीज़ पूछा जाता है कि होम रूल लीग की जो है शुरुआत किसने की थी, तो वो इन्होंने ही किया था, एनी बेसेंट के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये था हमारा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब कि गांधी जी जो है कौन सा सिद्धांत अपनाते थे, मतलब कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने, मतलब आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाते थे।
तो वो है ट्रस्टशिप थ्योरी। ट्रस्टशिप थ्योरी का मतलब ये होता है ना कि जो धनी लोग हैं, मतलब जो जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ उसके मालिक रहें, बाकी उस जो भी उनकी संपत्ति है वो धार्मिक मतलब समाज के हित में लगा दे। ये था ट्रस्टशिप थ्योरी। तो महात्मा गांधी इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।